साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 2 प्राणियों में पोषण। साथियों चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के पश्चात जो आंसर बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है मानव पाचन के मुख्य चरण पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और अंत में निष्कासन होता है। तो रिक्त स्थान में ये रेड मार्क्स लिखेंगे। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, आंसर होगा यकृत है, तो रिक्त स्थान में यकृत आएगा। अगला है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है, तो यह रिक्त स्थान में पाचक रस आएगा जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अगला है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं, रिक्त स्थान में दीर्घरोम आएगा। अमीबा भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है, तो रिक्त स्थान में खाद्यदानी आएगा। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो पहला है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, यह कथन असत्य है। अगला है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, यह कथन सत्य है। अगला है पित्ताशय मंड पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यह कथन सत्य है। और अगला है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर उसे धीरे धीरे चबाते हैं, यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, सही आंसर है क्षुद्रांत्र। अगला प्रश्न है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है वृद्धआंत्र। अगला प्रश्न है साथियों कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करने के पश्चात आंसर इस प्रकार बनेगा भोजन का घटक पाचन के उत्पाद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चीनी, प्रोटीन एमिनो अम्ल और वसा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल हैं। अगला प्रश्न है साथियों दीर्घरोम क्या हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। तो आंसर लिखेंगे छोटी आंत की भीतरी दीवारों में उंगली जैसे उभारों को विली या दीर्घरोम कहा जाता है। ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। इनका कार्य है पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो आंसर लिखेंगे पित्त का निर्माण यकृत में होता है। थैली में जमा पित्त रस को पित्ताशय कहते हैं, यह वसा के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के उस प्रकार का नाम बताइए जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, और कारण भी बताइए। आंसर लिखेंगे सेल्यूलोज वह कार्बोहाइड्रेट हैं जिसे जुगाली करने वाले पशु चबा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक सेल्यूलेज एंजाइम मौजूद नहीं होते। अगला प्रश्न है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंसर लिखेंगे ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जो आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाती हैं, इसलिए ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है, जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में टूट जाते हैं फिर अवशोषित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। तो आंसर आएगा पचे हुए भोजन का पाचन छोटी आंत में, भोजन को चबाना गुहिका में, जीवाणु नष्ट करना आमाशय में, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में और मल का निर्माण बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है साथियों मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो आंसर लिखेंगे समानता होगी मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर होगा मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित शब्द से कीजिए। तो मिलान के पश्चात आंसर बनेंगे कॉलम ए का कॉलम बी से लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करती हैं, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, यकृत पित्त रस को छोड़ता है, मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण, क्षुद्रांत्र पाचन का पूरा होना और बृहदांत्र जल का अवशोषण। अगला है चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो नामांकन इस प्रकार होगा जैसा हमने चित्र में दर्शा रखा है।
अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा नहीं, हम केवल कच्ची पचेदार सब्जियों का जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है, जिसे हमारे शरीर में सेलुलोज पचाने वाले एंजाइम की कमी के कारण पचाया नहीं जा सकता। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।